नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ और बात करेंगे महाकुंभ महामेला। महाकुंभ में बसंत पंचमी के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। हर तरफ आस्था का महासागर नजर आ रहा है। देश भर के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु संत श्रद्धालु कल्पवासी और गृहस्थ संगम स्नान कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में जन सैलाब, ट्रैफिक पर दबाव। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, प्रयागराज शहर जाम की समस्या से जूझने लगता है। श्रद्धालु महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर ओर से मुड़ रहे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। खासकर झूसी इलाके में स्थित शास्त्री ब्रिज के पास स्थिति काफी जटिल हो रही है। दरअसल यहाँ प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि श्रद्धालु सेक्टर 18 और 19 में जाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें शास्त्री ब्रिज से होकर ही मेला परिसर में प्रवेश करना पड़ रहा है। बहरहाल शास्त्री ब्रिज पार करना श्रद्धालुओं के लिए एक लंबा और थकाऊ सफर बन गया है। यात्री पैदल ही इस ब्रिज को पार कर मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जहां तक उनका मार्ग लगभग 2 किलोमीटर का है और इस सफर को तय करने में श्रद्धालुओं को औसतन 2.5 घंटे का समय लग रहा है, जो आमतौर पर इस दूरी को पैदल चलकर 20-30 मिनट में तय कर सकते हैं। हालत ये है कि दिन निकलते ही प्रयागराज शहर जाम की समस्या से जूझने लगता है। झूसी में शास्त्री ब्रिज की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जिन श्रद्धालुओं को सेक्टर 18 और 19 में जाना है, उन्हें भी पूरा शास्त्री ब्रिज पार करना पड़ रहा है। श्रद्धालु पैदल ही शास्त्री ब्रिज को पार कर मेला परिसर में पहुंच रहे हैं। यहाँ 2 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे तक तय हो रहा है और जिसके चलते व्हीकल कई घंटे फंस रहे हैं। रेलवे का इमरजेंसी प्लान। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लागू किया इमरजेंसी प्लान। जंक्शन पर विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है। जंक्शन पर एकल दिशा प्रवेश लागू है। सिटी साइड से प्रवेश और सिविल लाइन साइड से यात्रियों की निकासी। यात्रियों को दिशावार रूट के हिसाब से बनाए गए यात्री आश्रय स्थल से ही प्रवेश और आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को गेट नंबर 5 से एंट्री हो रही है। 27 फरवरी तक 3000 रोडवेज की बसें। आपको बता दें कि महाकुंभ के तीसरे चरण के लिए रोडवेज ने 8 से 27 फरवरी तक 3050 महाकुंभ स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है और ये बसें आस्था स्टेशनों से चलाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। बता दें कि 12 और 26 फरवरी को अमृत स्नान पर सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है। निगम के प्रबंध निदेशक ने महाकुंभ मेले का कार्यों की समीक्षा भी की है और 26 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक की समीक्षा में मेले में तैनात सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और चालक परिचालकों की प्रशंसा भी की। वहीं बता दें कि महाकुंभ में अब तक 41 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम में स्नान करने पहुंच रहा है और भीड़ को देखते हुए 8 और 9 फरवरी को शहर में वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। महाकुंभ में आस्था का महासागर बसंत पंचमी के बाद भी कम नहीं हो रही है। लोगों की आस्था और देश भर के लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। तीनों अमृत स्नान के बाद भी कम नहीं उत्साह। साधु संत श्रद्धालु कल्पवासी और गृहस्थ कर रहे संगम स्नान। स्नानार्थियों की संख्या 40 करोड़ पार। स्नानार्थियों में 10 लाख कल्पवासी, देश विदेश के श्रद्धालु और साधु संत शामिल। सबसे अधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर किया स्नान। 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति पर अमृत स्नान किया। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं और पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कल्पवास यानी कि आध्यात्मिक विकास। कल्पवास को आप आध्यात्मिक विकास का साधन भी कह सकते हैं। कल्पवास का मतलब होता है पूरे 1 महीने तक संगम तट पर रहकर वेदाध्ययन, ध्यान, पूजा में रमे रहना। बता दें कि इस दौरान भक्त को कठिन तपस्या और भगवत साधना करनी होती है।
कल्पवास का समय पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन महाकुंभ के दौरान किए कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए इस साल कल्पवास के नियमों का पालन पौष महीने के 11वें दिन से लेकर माघ महीने के 12वें दिन तक करना है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्यदेव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि की यात्रा आरंभ करते हैं, जब एक माह के कल्पवास का ठीक वैसा ही पुण्य फल मिलता है, जो कल्प में ब्रह्मदेव के एक दिन के समान होता है। और इसलिए कई लोग मकर संक्रांति के दिन से भी कल्पवास की शुरुआत करते हैं। दरअसल पूरे माघ महीने में संगम पर निवास कर तप साधना पूजन अनुष्ठान को ही कल्पवास कहा जाता है। बता दें कि कल्पवास के नियम बहुत कठोर होते हैं। कल्पवास करने वाले को श्वेत या पीले रंग का वस्त्र पहनना होता है। कल्पवास की सबसे अधिक अवधि 1 रात की होती है और इसके साथ ही इसकी अवधि 3 रात, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल, 12 साल और जीवन भर भी रहती है। पद्म पुराण में वर्णित कल्पवास के 21 नियम बताए गए हैं। जो व्यक्ति 45 दिनों तक कल्पवास करता है, उन्हें इन पूरे 21 नियमों का पालन अनिवार्य होता है करना। इस समय हम मौजूद हैं मोरपंथी शिविर में, जहाँ पे मेरे साथ कल्पवासी करने वाली एक महिला है यहाँ पे, जो मैं आपको बता दूं कि इस शिविर में कम से कम 150 ऐसे शिविर हैं जिसमें कल्पवासी यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास जो होता है वो पौष पूर्णिमा से शुरू होकर के माघी पूर्णिमा तक रहता है। तो उसके बारे में उनसे जानते हैं कि क्या इसके विधि विधान है और किस तरह से उनकी दिनचर्या है। तो माता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो कल्पवास कर रही हैं आप, ये है क्या चीज? ये माघ का कल्पवास है जी। और ये 4 माह चलते हैं। जैसे कार्तिक है और ये माघ है, बैसाख है और इधर ये आपके जेठ का महीना। तो ये लक्ष्मी जी का पूजन है। गुप्त नवरात्रि है ये माघ की, और कार्तिक में गुप्त नवरात्रि चलती है और चैत और कुआर की तो ओपन होती है। हाँ। तो कितने दिन का आपका ये कल्पवास, कितने दिन का आपने किया है? ये 45 दिन का कल्पवास चल रहा है मेरा। अच्छा, तो कब से शुरू हुआ है ये आपका? ये 13 जनवरी से, हाँ, पौष पूर्णिमा से चालू हुआ है। जी, जी। और 14 पौष पूर्णिमा को तो रहेगा। ये माघी पूर्णिमा था। हाँ, माघी माघी। मतलब 1 महीने का आपका करीब। हाँ, 1 महीने का। तो इसमें आप लोग क्या दिनचर्या आपकी रहती है इसमें? किस तरीके से, मतलब प्रातः काल से कैसे क्या है उसको थोड़ा सा बताइए। प्रातः काल भोर में 4 बजे उठना, जी। उसके बाद स्नान ध्यान, गंगा स्नान, फिर उसके बाद होम 11, फिर उसके बाद भगवान की सेवा में लग जाओ। उनको स्नान ध्यान करके वस्त्र पहना के उनकी पूजा पाठ करना, फिर बाल भोग बनाना, गुरु जी को देना। उसके बाद फिर अतिथि आए, उनका स्वागत सत्कार। तो कोई गुरुजी भी हैं आपके जिनको आप जो है, जिनकी शरण में आप हैं और उनसे आपने दीक्षा ले रखी है? हाँ जी। कौन? अयोध्या जी के हमारे गुरु महाराज है श्री लक्ष्मी नारायण। जी, जी। उनका शरीर छूट चुका है। उसके बाद जानकी कुंड चित्रकूट के हैं श्री पंजाबी भगवान, और हरिद्वार के रामकृष्ण दास जी महाराज हैं, उनका भी शरीर छूट गया है। वो हरिद्वार के हैं, गीता कुटी के पास है उनका आश्रम। और ये जानकी कुंड में श्री पंजाबी भगवान के नाम से है। तो क्या माता जी जो कल्पवास लोग कर रहे हैं और संगम की रहती पे समय आप कर रही हैं, पिछले 1 महीने से कर रही हैं इसको, तो क्या आपको लगता है किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है यहाँ पे? जो भी श्रद्धालु यहाँ पे लगे हुए हैं उसमें, और देखिए तो दूर दूर से लोग आए हुए हैं करने के लिए। जी भाई देखिए, यहाँ पर तो कर्म धर्म और कर्म प्रधान अभिधान यही है कि जो आप करेंगे पुण्य का कार्य, आप 1 मुट्ठी चावल भी किसी को देते हैं तो तीनों लोक में व्याख्यात है। हाँ, तो इसलिए गंगा स्नान तिल का लगाना, और तिल से गंगा जल में डाल के, अगर घर में नहाते तो पहले तिल गंगा जल आप डालिए बाल्टी में और फिर जल डालिए, तब स्नान करिए। और गंगा जी जाते हैं तो तिल मल कर अपने तब नहाइए। ये तो आपने प्रातः काल का अपना बताया दिनचर्या, और जब शाम को, जब सायकालीन या रात्रि में, इसका क्या, इसमें क्या आपके जो दिनचर्या? शाम को हम लोग भगवान का आरती पूजन शयन, इसके मतलब शाम की संध्या आरती करते हैं, माला जाप करते हैं, ढोलक बजाकर भजन कीर्तन करते हैं, उसमें प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये आज पिछली आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।